हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप दोनों के प्यार से कौन खुश नहीं होगा, कौन जलेगा और क्यों। मतलब रीज़न देखते ना, ऐसा क्या हो सकता है। बहुत इंट्यूटिवली आ रहा है कि क्यों कोई आपके प्यार से जेलस होगा और ऐसे ऐसा क्या देखकर आप दोनों में, ये देख सकते हैं हम। सो वी हैव टू पाइल्स, पाइल 1 1 3 6 8 11 13 16 18 20 22 25 26 28 30 31। और पार्ट टू है हमारे पास 2 5 7 9 4 10 12 14 15 17 19 21 23 24 27 29। ठीक है, अभी आप देख लीजिए, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पायलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आप दोनों के प्यार से, आप और आपके स्पाउस के दोनों के प्यार से, आप दोनों जब साथ होते होंगे, प्यार करते हैं एक दूसरे, तो उस प्यार को देखकर कोई क्यों जलेगा और क्या देखकर ऐसा होगा उसके मन में जेलेसी। कौन हो सकता है ये, क्यों और कैसे? ठीक है, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। ठीक है, सो देखा 3 ऑफ कप्स आ गए यहाँ पर। कंफर्मेशन है कि जलेंगे, बहुत लोग जलेंगे। और ये जो लोग होंगे ये आपके आसपास के ही होंगे, जिन पर आपको, मान लीजिए, जैसे ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमें लगता है कि हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। हम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, हमें नहीं सोचना चाहिए। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम ठीक भी सोच लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के आसपास के ही होंगे, नोन्स ही होंगे, जो आप दोनों के प्यार से जल सकते हैं। बट वो ये लोग होंगे जिन लोगों को ना इतना भी ढक नहीं पता होगा कि आपके स्पाउस का नाम क्या है, प्रॉपर आपका नाम क्या है। ये वो लोग होंगे जो सिर्फ बातें बनाते हैं, जिनको रिश्ते निभाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको ये तक नहीं पता कि हमारे घर में किस बच्चे की शादी हुई है, उसका नाम क्या है, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है। बस आए, खाया पिया, थोड़ा सा जलने जुलाने वाली बातें करी और निकल गए। ये वो लोग होंगे जो बातें बनाएंगे। जैसे हो सकता है ना आपके स्पाउस बहुत ओपन हार्टेड हो, ठीक है, और जब आप दोनों की शादी होए आप दोनों की, तो वो कुछ ऐसे अटेम्प्ट्स लगाएं, कुछ ऐसा एक्शंस लगाएं जो कि हो सकता है इन लोगों को लगे कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही है। शादी तो सबकी होती है, इसका पति और इसके पति तो कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, आप समझिए, जिनको नाम तक भी नहीं पता है, जिनको ये तक भी नहीं पता है कि आप दोनों मतलब कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो, या आपका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है। बस बातें बनानी आती हैं, ठीक है, क्योंकि खुद को कुछ नहीं मिला ना, इसलिए। तो ये वो लोग हैं। ओके, और ऐसे लोग क्यों जलेंगे आप दोनों के प्यार से? ऑब्वियसली जब आपके स्पाउस का वो लग्जरी देखेंगे। एक तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि जब आपके स्पाउस आप पर लग्जरी बरसाएंगे, लग्जरी किसी भी सेंस में हो सकता है कि वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के आपके लिए करेंगे वो, उनको मन होगा, वो करते होंगे, करती होंगी। बट आप नहीं ऐसे हो कि उसका शो ऑफ कर रहे हो। देखो, अगर आपके हस्बैंड वाइफ ने आपको कोई चीज़ पहनने को दी है, और अगर मान लीजिए वो एक्सपेंसिव है, तो क्या आप उसे पहनोगे नहीं? आप पहनोगे उसे, क्योंकि आपके स्पाउस ने बहुत प्यार से आपको ला के दी है। अब आप उसे शो ऑफ तो नहीं कर रहे ना, आप तो उनका दिया हुआ गिफ्ट पहन रहे हो। बट कुछ लोगों को लगता है बस शो ऑफ कर रही है।
आए दिन इसका पति पत्नी इसको कुछ ना कुछ देता ही रहता है, देती रहती है। तो आपके पति या पत्नी के पैसे से बहुत लोग जलेंगे। ऐसा हो सकता है उनके नाम शोहरत से जल सकते हैं, या वो जितना आपके लिए करते हैं अपनी तरफ से उस तक उसके लिए जलते हैं। और वो ये नहीं देखता कि वो कितने डिवोशन से, किस प्यार से आपके लिए कर रहे हैं, कितनी परवाह से आपके लिए कर रहे हैं, कितना सोच कर आपके लिए कर रहे हैं। तो आप बहुत हाइड करके रखा करते होगे, आप इन्हें कई बार बोला भी करते होगे कि देखो मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हो कि मुझे पता है तुम्हें इस सब की ज़रूरत नहीं, लेकिन मेरा मन करता है तुम्हारे लिए करने का। अगर मैं कहीं शॉपिंग पे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मुझे कोई चीज़ पसंद आई है, तो ये थोड़ी किसी और को दे दूँगा, ये दे दूँगी, तुम्हारे लिए तो देखूँगा ना, तुम्हारे लिए तो देखूँगा। मेरी लाइफ में स्पेशल कौन है? तुम हो। तो फिर इसमें गड़बड़ क्या है? आज मेरे पास पैसा है तो मैं तुम पे कर सकता हूँ, कल मुझे भी नहीं पता मेरे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज है तो क्यों ना मैं जो मेरे छोटे छोटे सपने हैं वो पूरा करूँ तुम्हारे लिए। देखो पैसा आने जाने वाली चीज़ है, देखो कभी पैसा होता है, कभी नहीं होता, कभी लाइफ में सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन जब है तब तो आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हो ना। वो ये कहते होंगे मैं प्रेजेंट में जीता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे कितना सेव करके रखना है, कितना तुम पे मुझे बरसाना है, और कितना क्या करना है। तुम ये मत सोचो कि मैं पूरा का पूरा ही तुम पे कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैंने कुछ सेव भी करके लिया, और सेव भी इसके लिए करके रखते होंगे आपके लिए, कि जब वो लक्ष्मी आपके हाथ में जाएगी तो वो सेफ रहेगी और आप उसे सही से इस्तेमाल कर सकोगे। ठीक है। तो ये इस तरीके के स्वभाव के होंगे, और जब इस तरीके के स्वभाव कोई देखता होगा ना तो इनको उनको नहीं पसंद आता होगा। ठीक है। इनफैक्ट अगर आपके हस्बैंड वाइफ में कोई ऐसी बुरी आदत हुई, किसी भी तरीके की कोई ऐसी एडिक्शन हुई, कुछ पीने की, खाने की, करने की, बोलने की, या कुछ भी ऐसी, चलो मान लो कोई भी ऐसी एडिक्शन होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें बुरा लगता ही है। किसी जैसे किसी का गुस्सा होता है, किसी का कोई आदत होती है, ठीक है, किसी का कोई ऐसा पास्ट होता है जिसे हम बार बार ट्रिगर ही करते रहते हैं, बार बार पिंच ही करते रहते हैं कि तू ऐसा है ना, तेरे बचपन में यही यही तेरे में ख़राब है और सब बढ़िया है, यही ख़राब है यही बढ़िया है, ठीक है, और सब बढ़िया यही ख़राब है, और सब बढ़िया यही ख़राब है। उसका सल्यूशन कोई नहीं रहता, बट पिंच करते रहते हैं कि वो इंसान के दिल पे चुभता रहे कि उसमें क्या बुरा है, उसमें क्या बुरा है, उसे वो कैसे सुधारे वो नहीं बताते। तो ऐसे लोग ना कभी कभी आपके स्पाउस को भी ट्रिगर टारगेट करते होंगे, और ऐसे वक्त पर ना आपके स्पाउस से मुस्कुराते होंगे, कहते होंगे कि ओके लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन, कुछ इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें फिर। अच्छा है ना, आपने मुझ में कोई बुराई देखी तो आप मुझे उसका सोल्यूशन भी दीजिए। तो ऐसे लोग चुप हो जाते होंगे, क्योंकि उनको तो मतलब ही नहीं ना सोल्यूशन से, उनको तो मतलब है इनकी हंसी उड़ाने से, इनको नीचे दिखाने से। ठीक है। तो ये जो लोग होंगे ना, ये आपके हस्बैंड वाइफ से बहुत जलेंगे, आपसे कम आपके हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा जलेंगे। और जब आपको ये सब दिखता होगा ना, आप अपने हस्बैंड वाइफ को ऐसे लोगों के बीच में लेकर जाना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको नहीं पसंद है बार बार आपके स्पाउस को टारगेट करा जाए, या बार बार आपके स्पाउस को ऐसे लोग ऐसी नज़रों से देखें। ठीक है। चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो, आपके जो हस्बैंड वाइफ होंगे वो उनकी बहुत इज्जत करेंगे, दूर से ही इज्जत करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर कि यार ठीक है, बड़ा है, बड़ी है, क्यों मतलब छोटा है, छोटी है, क्यों यार भिड़ना किसी के साथ। अपने घर में मैं खुश हूँ, तुम हो मेरे, तुम मेरे पास हो, बस मुझे और क्या चाहिए। जिसको तो सोचना है सोचता रहे। ठीक है। तो इस वजह से वो आप दोनों के प्यार से जला करते होंगे, और आपके स्पाउस को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता होगा। उन्हें तो बल्कि ये लगता होगा कि चलो अच्छी बात है कि मैं किसी की नज़र में तो आ रहा हूँ, चलो बुरी तरीके से ही आ रहा हूँ, कोई मेरे बारे में बुरा ही सोचे, लेकिन किसी की नज़र में तो आ रहा हूँ। एटलीस्ट मुझे ये तो है कि जो मेरा प्यार है वो तुम तक क्या लोगों तक भी पहुंच रहा है। जो जो भी मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, कर रही हूँ, करता हूँ, करती हूँ, मेरी जो नीयत है वो और लोगों तक पहुंच रही है, और लोगों को भी सीखने को कुछ मिल रहा है कि भाई अपने हस्बैंड वाइफ के लिए करना चाहिए हमें। चाहे छोटी छोटी चीज़ें करो, लेकिन करो। आपके पास जितना आपका स्टेटस है आप उतना तो करो, है ना। किसी के पास ज़्यादा होता है तो वो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए उस तरीके से करता है, किसी के पास कम होता है तो वो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए उस तरीके से करता है, बट करना सब कुछ चाहिए, करना सब कुछ चाहिए। ठीक है। तो लेट्स सी कुछ एंजल मैसेज इस वजह से वो लोग जला करेंगे। देयर समथिंग बेटर। तो इनकी सोच ऐसी होगी ना बेसिकली आपके स्पाउस की, कि हमेशा कुछ अच्छा है, कुछ बुरा नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, कुछ अच्छा ही है। कोई बुरा भी इनके बारे में बोल रहा हो तो उसमें भी कुछ अच्छा ढूंढ लेते होंगे। बस यही फ़र्क होता है एक अच्छे इंसान में, या एक अच्छी सोल में, और एक बुरी सोल में। ठीक है। मेरा सोल तो देखो, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये तो गुण होते हैं एक तरीके के,
कि आप अगर अपने, आपकी चेतना ही बुरी है तो आप हर किसी में बुराई देखोगे, अगर आपकी चेतना अच्छी है तो आप हर किसी में अच्छा देखोगे, है ना। तो इसीलिए वो करते भी अच्छा होंगे, देखिए कर भला तो हो भला, उनका ये होगा कर भला तो हो भला, तो दे आर समथिंग बेटर, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही नज़र आता होगा। हेल्पफुल पीपल, इस वजह से आपके स्पाउस को ना जब भी मदद की ज़रूरत होती होगी लोगों की, उनको मिलते होंगे। ऐसे आपके स्पाउस का नेचर होगा कि कोई भी ना इनको अकेला नहीं छोड़ता होगा, हर कोई इनकी इज्जत करता होगा। सुपर सोल वॉइस, ऑब्वियसली भगवान भी इनको, इनकी रक्षा करते होंगे, भगवान की आवाज़ भी इनको आती होगी, मतलब कहते हैं ना कि ये भगवान भी बहुत विश्वास रखते होंगे, रखती होंगी, तो भगवान भी इनको मदद करते होंगे, करते होंगे, ठीक है, भगवान भी मदद करते होंगे इनको। तो जो अच्छा है भगवान उसकी मदद ज़रूर करते हैं। चलिए और कुछ लास्ट में देख लेते हैं। काइंडनेस डज नॉट अट्रैक्ट पीपल, इट अट्रैक्ट्स गॉड। देखा, अब इनकी भलाई लोगों को नहीं अट्रैक्ट करने के लिए है, इनकी भलाई तो भगवान को इन तक लेकर आ रही है, ठीक है, भगवान तक इनको लेकर जा रही है, भगवान को इन तक लेकर आ रही है। तो हमारी जो अच्छाई होती है वो भगवान देखते हैं और भगवान हमारी ओर आते हैं, हम भगवान की ओर जाते हैं, लेकिन ना कि लोग हमारी ओर आते हैं, या लोग ये तो एक साधन है, ये तो माध्यम है, ये तो हमारा टेस्ट है कि हम कहाँ अच्छी अपनी अच्छाई दिखाते हैं और कहाँ अपनी बुराई। तो ये इनमें बहुत अच्छाई होगी, बहुत अच्छे इंसान होंगे। लेट्स सी आपके लिए कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, अच्छा करा मैंने ये सिलेक्ट कर लिया टॉपिक, बहुत अच्छा था, क्योंकि कृष्णा जी कह रहे थे करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। ये कुछ मैसेजेस आए हैं अलग से ऐसे, ठीक है। स्माइलिंग ब्लशिंग, तो हाँ, जब भी आपके बारे में कोई बात करता होगा या आपकी तारीफ़ करता होगा या इनकी तारीफ़ करता होगा कि कितने अच्छे पति कितनी अच्छी पत्नी है, तो ये बहुत स्माइल और ब्लश करने लग जाती होंगी, लग जाते होंगे। आइज़ गॉट स्टक, नज़र नहीं हट रही, तो आप पर जब इनकी आंखें रुक जाती होंगी तो नज़र नहीं हटती होगी, चाहे कितने लोगों के बीच में बैठे हों, ये देखा करते होंगे। और अगर कोई ये चीज़ भी देखकर जल रहा है ना, तो जी जलते रहो उनको नहीं फ़र्क पड़ता, ठीक है। रियलाइजेशन सेंस इज़ हाई, तो रियलाइजेशन सेंस इनका बहुत अच्छा होगा, अगर इनसे कोई गलती होती है रियलाइज़ भी बहुत जल्दी करते होंगे, करती होंगी। हे डोंट क्राई, तो आप रोइए मत ऐसे लोगों की वजह से, ये सोच कर कि वो क्या बोलते रहते हैं, इनको नहीं बुरा लगता तो आपको भी नहीं लगना चाहिए। और आप तो ऐसे, अगर आपको गुस्सा आ जाता है ना, आप छोड़ते नहीं हो, अगर आपको आपके किसी भी परिवार वालों को ही बोले तो। सुनो ना, सुनो सुनो ना, अच्छा इधर आओ, ऐसे मनाने वाला चाहिए, ऐसे मनाने वाली चाहिए, सुनो सुनो ना, अच्छा इधर आओ ऐसे अगर आप उन्हें मनाओगे ना तो ऐसे ही चाहिए, कोई मनाने वाला मनाने वाली। प्लीज़ स्टे फॉर सम लॉन्ग, तो कुछ देर तक कुछ देर के लिए इनके पास ठहरें, इन्हें अच्छा लगता होगा, ये कई बार बोलते होंगे। सीक्रेट लवर, और ये आपके एक बहुत ही प्यारे से सीक्रेट लवर हैं। ये थी आज की एक बहुत ही प्यारी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे पायल चू, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आप दोनों के प्यार से कौन क्यों जलेगा और किस वजह से, कौन हो सकता है और कैसे। तो आज इस रीडिंग में मैं देखेंगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। सो वी हैव द 7 ऑफ Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक ये आया है, बट मुझे यहाँ पे 5 कार्ड्स बहुत मेनली नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पहले बता दूँ ये कौन लोग होंगे, ये घर परिवार में से ही होंगे,
रिश्तेदार, घर परिवार और स्पेशली वो लोग जिनके साथ उठना बैठना लगा ही रहता है, जो लोग काफ़ी करीबी के और आते जाते रहते हैं, जिनके साथ उठना बैठना लगा ही रहता है, बातें चलती ही रहती हैं, ठीक है। ये वो लोग होंगे, उनमें से कोई ऐसे लोग होंगे जो आपके स्पाउस, आप दोनों के रिलेशनशिप से जलते होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि ना, आप दोनों का प्यार इतना स्ट्रांग होगा कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई भी लड़ाई आप दोनों को अलग नहीं करती होगी। और ये जो ऐसा फैक्टर होगा ना कि आप दोनों कभी भी एक दूसरे से सेपरेट होने के लिए नहीं बोला करते होगे, आप दोनों कभी भी एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं बात करा करते होगे, कभी भी आप दोनों एक दूसरे से अलग भी नहीं होते होगे। इनफैक्ट ऐसा नहीं कि लड़ाई हुई तो आप अपने घर आ गए हो या अपने घर चली गई हो, ऐसा भी कभी नहीं होता होगा, ठीक है। तो ना जैसे ये लोगों को किस वजह से जलन होती होगी, आप दोनों के रिश्ते से, कि आप दोनों में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो प्यार है, आप दोनों एक दूसरे को अपना सेंटर हब बना के रखते हो, ठीक है। आप अपना ध्यान उन पे केंद्रित रखते हो, वो अपना ध्यान आप पे केंद्रित रखते हैं। और कभी कोई ना, मतलब मान लीजिए लड़ाई वगैरह हो गई, मूड अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, गलती से पता चल भी गया, वैसे तो आप बताते भी नहीं होगे, लेकिन अगर मान लो पता चल भी गया ना, तो ये वो लोग होंगे जो आपसे जलते होंगे ना अगर, तो ये क्या करते होंगे, कहते होंगे बेटा हाँ, तुम थोड़ा घर वालों से भी डिस्कस कर सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है वैसे। तो आपके स्पाउस और आप दोनों साफ मना कर दिया करते हो कि नहीं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अपना रिश्ता सही तरीके से अपने आप देख लेंगे, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, लेकिन ये हम दोनों का रिश्ता है तो हम दोनों पर ही छोड़ दीजिए। अब जब आप दोनों इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इनफैक्ट अगर आपके स्पाउस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, वो बहुत साफ साफ बोल दिया करेंगे ना, तो ये इनकी जो ये कहते होंगे ना, इस तरीके से बोलते होंगे तो कहते होंगे बिल्कुल ज़ुबान उसकी तरह चलती है ना, तेज़ धारी की तरह चलती है बिल्कुल। तो कभी कभी आपके स्पाउस के शब्द काट दिया करते होंगे ऐसे लोगों को कि नहीं, हमें नहीं ज़रूरत है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर रहिए आप, मतलब इनडायरेक्टली बोल दिया करते होंगे हमसे दूर रहिए, हम अपना देख लेंगे अपने आप। तो आपके स्पाउस का इतना कॉन्फिडेंस देखकर ना इन लोगों को जलन होती होगी कि ये इतना कॉन्फिडेंटली कह कैसे रही है, कह कैसे रहा है। वो इस कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको पता है उनकी जो उनकी वाइफ है, जो उनके हस्बैंड है, वो जानते हैं कि सिचुएशन कैसे हैंडल होती है, रिश्ता कैसे चलता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई अच्छा ही है ना, तो वो पहले आकर ये नहीं बोलेगा कि हम बताएं क्या, वो अपने आप ही बता देगा। देखिए, ये होती है पहचान, कि अगर कोई आपको लिटरली हेल्प करना चाहता है ना, वो ये नहीं पूछेगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ कि नहीं करूँ, वो उसका दिल खुद ही कहेगा कि मैं हेल्प कर दूँ इंसानियत के नाते। तो ऐसे लोगों को नहीं, बिल्कुल कहते होंगे जस्ट मेंटल हैं ये लोग। कभी कभी आपको लगता होगा कि यार थोड़ा सा तो वो करो, लेकिन कहते होंगे मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, मेंटलों की तरह आ जाते हैं, बस बोलने लग जाते हैं। आपके पास से गुस्सा आ जाता होगा बहुत ज़्यादा, क्यों आते हैं बीच में हमारे रिलेशनशिप के, क्या हमारे रिलेशन मिला है इनको पूरी दुनिया में टांग घुसाने के लिए। तो ये थोड़ा ऐसे, और आपके स्पाउस को पसंद नहीं होगा इन लोगों को अपने आसपास भी देखना, उनको बहुत ज़्यादा ना इरिटेशन हो जाता होगा। आपके स्पाउस का नेचर ऐसा होगा कि जिनको वो पसंद नहीं करते ना, उनको अपने पास में देखते भी नहीं है वो, उनके साथ अपना कोई रिश्ता भी नहीं रखते हैं, चिपकते भी नहीं हैं, ठीक है। अगर नहीं बनती है तो दूर रहो, जिससे कि उसको भी कोई दिक्कत ना हो और अपने को भी कोई दिक्कत ना हो। यही एक बेस्ट सोल्यूशन है। जिसको हम नहीं पसंद करते, जिसके कार्य हमें पसंद नहीं है, जो हमें पसंद नहीं करता, हम उससे दूर रहे और वो हमसे दूर रहे। क्यों बार बार किसी को एक्सप्लेनेशन देकर अपने पास रखना, ये जस्ट एक फालतू चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्योंकि देखो, जो पास रहने वाला होता है वो कभी दूर नहीं जाता, जिसको साथ रहना है वो दूर जाने की बात ही नहीं करेगा, जिसको साथ रहना ही नहीं वो बार बार दूर जाने की बात करेगा, बार बार आपको जाल में फंसाएगा और आपका बुरा करेगा। तो इनको ना पता होगा कि किसकी क्या मेंटालिटी है, और कभी कभी रूड हो जाते होंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती होंगे, इस वजह से ना जब इतना कॉन्फिडेंस वो देखते होंगे, आपको जब वो प्रोटेक्ट करते होंगे, तो वो इन लोगों को लग जाती होगी आग, ठीक है। अब आपसे वो क्यों जला करेंगे जब आप अपने हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट करा करोगे, ठीक है। और आपके हस्बैंड से क्यों जला करेंगे जब उन्हें पता होगा कि उनकी लाइफ में आपकी वैल्यू क्या है, और कोई भी आपकी वैल्यू डाउन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी वैल्यू डाउन कर दे उनकी ज़िंदगी में, कोई भी ऐसा नहीं है। कोई आपको बेइज्जत भी नहीं कर सकता, ठीक है। ये उनकी कमिटमेंट होगी आपके लिए। प्यार बाद में, पहले इज्जत। जहाँ इज्जत है वहाँ प्यार अपने आप है, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता, कहते होंगे, इनका उसूल होगा, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये ना ऐसे लोगों की तरफ ना, जैसे मान लो कभी शादी ब्याह में मिल जाता है, गैदरिंग्स में मिल जाते हैं, तो ऐसे लोगों का आशीर्वाद, मतलब ऐसे नमस्कार ज़रूर करते होंगे, उनको नमस्ते करते होंगे, आपके रिलीजन में जिस तरीके से करा जाता है नमस्ते नमस्कार, ऐसे करते होंगे।
अगर कोई छोटा है बड़ा है कोई भी है, ऐसा नहीं कि उसके साथ उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो बात आती होगी ना रिश्ते में इन्वॉल्व होने वाली, तो साफ हाथ दिखा दिया करेंगे कि प्लीज़। उनको पता है उनकी फैमिली क्या है, उनको पता है आपकी फैमिली क्या है, आपकी फैमिली में कौन लोग हैं जो जेन्युइनली इस रिश्ते को अच्छा मानते हैं, जो जेन्युइनली आप दोनों से प्यार करते हैं, इस रिश्ते से प्यार करते हैं, जिनको सिर्फ बातें सुननी है, बातें दूसरों तक गॉसिपिंग से फैलानी है और पीछे पीछे ना बुराइयां करनी है, ऐसे लोगों का इनको पता होगा और बिल्कुल दूर करते होंगे, लेकिन उनकी उनकी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। बस बोलने का तरीका इनका रूड हो सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन अपने वर्ड्स पर इनको पता है इनको कैसे वर्ड्स यूज़ करने हैं। और देखिए किसी को नो बोलना रूड नहीं है, किसी को नो बोलना रोकना रूड नहीं है, ये आपका राइट है, ठीक है। तो लेट्स सी, ये इस वजह से ये लोग जला करेंगे, और ये ऐसे ही लोग होंगे जो जिन्हें आप जानते होंगे, घर परिवार के रिश्तेदार, फ्रेंड्स, या फिर आसपास के जिन्हें जो लोग होंगे जिन्हें आप जानते होंगे, मतलब नेबरहुड में से भी कोई हो सकता है, कोई भी, मतलब कोई भी जिनको पता है आप दोनों का रिलेशनशिप, बट आप आपके घर में मतलब खबर भी रखते हैं, उठते बैठते भी हैं, बोलना चालने लगा रहता है, फिर भी ऐसी नीयत रखते हैं, तो उनको नहीं पसंद होगा, ठीक है। देखते हैं कुछ हम मैसेजेस। आई टॉक टू यू अलॉट इन माई हेड, तो आपसे ना अपने मन ही मन में बहुत बातें किया करेंगे ये, बहुत ज़्यादा। रिलैक्स, एवरीथिंग इज़ ओके, यू कैन डू दिस, इट्स ऑल गोइंग टू बी फाइन। तो वही चीज़ है कि ना ये खुद को रिलैक्स करा करते होंगे, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत जल्दी से ऐसे लोगों पर आ जाता होगा, तो ये उस टाइम पे खुद को रिलैक्स करते होंगे और सोचते होंगे कि बस सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा और सब अच्छा होगा। ऐसे लोगों की वजह से बहुत ट्रिगर हो जाते होंगे ये, ठीक है। शक्ति माँ का कार्ड आया, अपने सम्मान की रक्षा करो, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करिएगा। ऐसे लोग किसी की भी रिस्पेक्ट को भी डाउन कर सकते हैं, बेइज्जत भी कर सकते हैं, बट आपके स्पाउस ऐसे होंगे होंगे वो आपको बेइज्जत होने ही नहीं देंगे कभी। लेकिन कभी अगर ऐसा किसी ने आपको कुछ बोल दिया ना, आपके स्पाउस को तो मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ शक्ति माँ मतलब राधा रानी आपको कह रही है कि आपको खुद अपने, देखिए, इज़्ज़त की रक्षा करनी चाहिए। खुद अपने इज़्ज़त की रक्षा करोगे तो इज़्ज़त की रक्षा करने वाला भी मिलेगा। जब हम हमने खुद ही अपनी, हमें पड़ी नहीं अपनी इज़्ज़त की, तो कोई हमारी रक्षा भी क्यों करेगा हमारी इज़्ज़त की, ठीक है। पास्ट लाइफ कर्मा, करंट चैलेंजेस रिलेटेड टू ओल्ड बाउंड्स, आप दोनों के रिश्ते में ना बहुत चैलेंजेस भी आएंगे, और उन चैलेंजेस की वजह से एक बात श्योर है कि अगर आप दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे ना कभी भी, तो ये चैलेंजेस भी हार जाएंगे और आप दोनों का प्यार जीत जाएगा इस जन्म में। बिलीव और विश्वास, देखिए ये विश्वास है जो आप दोनों के प्यार को और भी स्ट्रॉन्ग करेगा। वो कहते हैं कि मुझे उस पर विश्वास है, मुझे उस पर विश्वास है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुझे ना बताए कि मुझे कितना उस पर विश्वास करना चाहिए। कोई कहता होगा ना अगर आपके बारे में, या आपको कहता होगा कि तेरे को ना उसको कुछ ज़्यादा ही विश्वास है, तो आप और वो जब बोला करते होगे एक दूसरे की तरफ से कि मुझे पता है मुझे उस पर क्या विश्वास करना है, कैसे करना है, प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है मुझे मत बताओ। जब आप इतना स्ट्रेट होकर बोलते होगे ना, तो कुछ लोगों को सच में आग लगती होगी, ठीक है। तो देखिए आप दोनों एक दूसरे की साइड बहुत लिया करते होगे, ये होता है प्यार। और देखिए ऐसा भी हो सकता है जब आप दोनों से कोई जले ना, तो आप दोनों के बच्चों से भी कोई जल सकता है। ऐसे लोग आप दोनों के बच्चों से भी जला करेंगे। अगर आपके बच्चों में किसी चीज़ के टैलेंट देख लेंगे किसी भी तरीके का, तो ऐसे अपने बच्चों को भी आप प्रोटेक्ट करके रखिएगा, बल्कि ज़्यादा और भी, ठीक है। लेट्स सी कुछ हम मैसेजेस देखते हैं। तू हर लम्हा, ये बहुत प्यारा सॉन्ग है, आप सुनिएगा। मुझे लिरिक्स नहीं आते तो आप सर्च करके सुन लीजिएगा। एक्सप्रेशन लेस भी होंगे, कभी कभी ना ऐसे लोगों को इग्नोर कर दिया करते होंगे। एक्सप्रेशन लेस, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, जस्ट इग्नोर, गंदा इग्नोर मारते होंगे। गेट टुगेदर विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, और उन लोगों के साथ मिलके रहते होंगे जो इनकी सच में फैमिली और सच्चे फ्रेंड्स हैं। बेली टच, आपके बेले पर टच करना इन्हें पसंद होगा। एंड योर कर्व्स आर सो हॉट, तो आपके कर्व्स बहुत इन्हें अच्छे लगते होंगे, अट्रैक्टिव लगते होंगे। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा, आप अगर बहुत सुंदर भी हो ना अपने घर में, आप मेल फीमेल जो भी हो, और अगर आपके स्पाउस आपको अपने टक्कर के मिल गए,
ठीक है, या चलो अपने टक्कर के नहीं नॉर्मल भी मिल गए तो भी ना ऐसे लोगों को दिक्कत होती होगी, उनके परिवार में से भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट आपके परिवार में से, उनके परिवार में से हो सकता है कि इसको इतने सुंदर कैसे मिल गए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप कुछ ज़्यादा दिखने में अच्छे हो तो आपको भी आपका स्पाउस दिखने में अच्छा मिल सकता है, तो फिर आपके घर वाले भी जलें या उनके घर वाले जलें, घर वाले हैं कोई, घर वाले हैं कोई, घर वाले, फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स जैसे यहाँ पे आए तो इनमें से कोई है, चाहे उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, आप दोनों की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा और अपने रिश्ते पर फोकस करिएगा, बिलीव रखिएगा एक दूसरे पर, एक दूसरे के विश्वास को किसी के भी वर्ड से मत ख़त्म करिएगा, ठीक है। ये सीख है आप दोनों के रिश्ते की। सो ये थी आज की रीडिंग, अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।